हमें दिया गया है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल ऑफ द हाइट 100 मीटर। तो यहाँ पर हम हाइट बना देते हैं। ये 100 मीटर की हाइट मैंने बनाई, और यहाँ पर क्या है, एक बॉल जो है मास एम, एम कितना दिया हुआ है हमें, एम दिया हुआ है हमें 20 kg। 20 kg की बॉल यहाँ पर रेस्ट कर रही है, और वो रोल डाउन होती है स्मूथ सरफेस पर, और यहाँ आ जाती, ग्राउंड पर आ जाती, सरफेस टू द ग्राउंड, और फिर से क्लाइम करती है एक और हिल पर जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। फिर से ये 30 मीटर पर क्या करती है, क्लाइम करती है। तो इस हिल की जो हाइट है वो है 30 मीटर। ठीक, यहाँ पहुंच गई, और फिर से उस हिल से जो है वो नीचे की तरफ आती है, और एक ऐसे लेवल पर आ जाती है जो कि ग्राउंड से कितना है 20 मीटर हाइट पर है। ये ग्राउंड से कितना बना दिया मैंने, इस लेवल पर आ जाती, इस लेवल पर आ जाती है जो कि ग्राउंड से अभी कितना है 20 मीटर की हाइट पर है। यहाँ ये बॉल अभी एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय द बॉल, यहाँ पर हमें बताना है कि वेलोसिटी कितनी ऑब्टेन की बॉल ने। ठीक, तो ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये है ए, और ये है हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बी। ठीक, हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा उसका वर्क डन कितना होगा, जीरो। सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसका ए, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है बी, यानी कि जो बॉल है वो कितनी नीचे आई, बेसिकली उसका जो लेवल है वो इतना नीचे आया, इतना नीचे आया, ठीक है। और ये जो लेवल डाउन हुआ वो इतना हुआ, और इसकी वैल्यू है 100 - 20 इज इक्वल टू 80। 80 मीटर बॉल जो है वो डाउन आई होगी, गई वापस ऊपर गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी घटी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ होगा, फाइनली वापस से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, कन्वर्जन चल रहा होगा, लेकिन इनिशियल और फाइनल कन्फिग्रेशन पर ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम बीच में भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जीज का यूज करते हुए क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बनानी पड़ेगी इन द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से, वेलोसिटी निकलेगी, फिर फाइनली ये ऊपर जा रही होगी, यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी, फिर नीचे आ रही होगी। तो हम इनिशियल ए और बी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू के ई फाइनल एट बी माइनस के ई एट इनिशियल ए। वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू के ई बी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ मास है कितना 20 × 10 इंटू एच कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 80, इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 × V²। से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये कितना आया 1600 इज इक्वल टू V², सो V कम्स आउट 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड रही होगी जब ये 20 मीटर हाइट पर ग्राउंड के लेवल से पहुंची होगी, कहाँ से चलकर 100 मीटर हाइट से चलकर, और इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। हम मान रहे हैं कि कहीं भी जो भी कॉलिजन वॉलिजन हो रहा होगा वहां पर एनर्जी लॉस नहीं है। हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से बना दी।